न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए गर्व और बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस, एनसीपी सहित 19 से अधिक विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया था। इन पार्टियों की मांग थी कि उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। एक खबर के अनुसार संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि इसे देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। राज्य भाषा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति के संदेश को पढ़कर सुनाया। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे इस बात का गहरा संतोष है कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जो संसद में विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा, नया संसद भवन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये अवसर भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुर्मू ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन देशवासियों के दिलों में एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करेगा। मुर्मू ने नए संसद भवन के निर्माण में शामिल सभी लोगों के काम की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयास और योगदान देश के लोगों के दिलों में, दिमाग में बने रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिद्धारमैया ने बांटे विभाग, अपने पास रखा वित्त, जाने डीके शिवकुमार समेत बाकियों को क्या मिला। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सिद्धारमैया ने वित्त विभाग अपने पास रखा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पास प्रमुख व मध्यम सिंचाई और बेंगलुरु शहर का विकास, HK पाटिल के पास कानून और संसदीय मामले, विधान, पर्यटन और दिनेश गुड्डू राव के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृष्णा बैरेगौड़ा के पास राजस्व यानी मुजराई को छोड़कर रहेगा। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताजी परमेश्वर को गृह विभाग दिया गया है। हालांकि इंटेलिजेंस को इसके बाहर रखा गया है और यह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। मंत्रियों के विभागों की पूरी लिस्ट। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, वित्त, कैबिनेट मामले, व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक सुधार, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, IT एवं BT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सभी गैर आवंटित विभाग। डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री, प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई विभाग, बेंगलुरु नगर विकास, BBMP सहित BDA, BW, SSB, PMRDA, BMRCL। डॉक्टर जी परमेश्वर कैबिनेट मंत्री, गृह विभाग, इंटेलिजेंस शामिल नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बजरंग पुनिया, साक्षी और विनेश के खिलाफ FIR, दंगा भड़काने समेत इन धाराओं में दर्ज हुआ केस। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। जिन पहलवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे नामी पहलवान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई रविवार यानी 28 मई को संसद भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को पुलिस हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटे बाद की है। दिल्ली पुलिस ने कहा, पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुछ रेसलर्स देर रात जंतर मंतर पर आए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और वापस भेज दिया गया। नया इतिहास लिखा जा रहा है। विनेश FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि नया इतिहास लिखा जा रहा है। फोगाट ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बजरंग पुनिया ने हिरासत पर उठाया सवाल।
रविवार यानी 28 मई को प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत का ऐलान किया था। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद पहलवानों ने संसद की तरफ एक शांतिपूर्ण मार्च किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और कुछ घंटे बाद रिहा कर दिया गया, जबकि पुनिया को देर रात में छोड़ा गया। पुनिया ने अपनी पुलिस हिरासत पर सवाल उठाया है। पुनिया ने ट्विटर पर लिखा, मुझे अभी तक पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे, क्या मैंने कोई जुर्म किया है? कैद में तो ब्रजभूषण को होना चाहिए था, हमें क्यों कैद करके रखा गया है? इन धाराओं में हुआ केस दर्ज। खिलाड़ियों के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें धारा 147 दंगा करने, धारा 149 गैर कानूनी जामवाड़ा, 186 सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, 188 सरकारी कर्मचारियों के विधिवत आदेश की अवहेलना, 332 सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाना और 353 कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए आपराधिक बल के साथ प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।